पट्टे बहुत से मकानों को मिले नहीं मिले, तो इस संदर्भ में आप कुछ बात करना चाहोगे? आशीष भाऊ, आपने प्रभाग नंबर 11 ही क्यों चुना? तो क्या के नागरिकों को जो पिछले कई सालों से जो चीजें नहीं मिली है, कंटिन्यू कि प्रभाग नंबर 11 में बहुत सी ऐसी समस्या है कि लोग वहां से थोड़ा कुछ नाराज है इस बार। आज हम घुघुस नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 11 में आए हैं और यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है आशीष भाऊ माशिरकर जी। आज हम इनसे बात करेंगे। पिछले कई सालों से आप घुघुस में रह रहे हो, नगर परिषद एरिया आपने देखा है, पूरा प्रभाग देखा है आपने 11। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बचपन से रह रहे हो। तो आशीष भाऊ, इतने सालों से आप रह रहे हो, तो इतने सालों से क्या किया है ऐसा जो नगर परिषद, जो घुघुस में आप जो कैंडिडेट जो खड़े हो, ऐसा क्या यहाँ पे आपका योगदान रहा? अभी घुघुस नगर परिषद में आप मेरा योगदान पूछेंगे तो घुघुस नगर परिषद में मेरा ऐसा योगदान रहा कि जैसा मुझे हमारे जो यहाँ के जो आमदार साहब है किशोर भाऊ जोरगेवार, उन्होंने मुझे ये बताया कि घुघुस नगर परिषद में आप जाओ, यहाँ के जो काम है, यहाँ के मुद्दे हैं लोगों के, और यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहाँ पे विशेष ध्यान दो जिससे लोगों का भला हो। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि एक समस्या ये भी है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक है, इतने सालों से रहने के बाद भी यहाँ के नागरिकों को जो घर, इनका खुद का घर नहीं बोल सक रहे, इनको पट्टे की बहुत प्रॉब्लम है। पट्टे, यहाँ पे पट्टे बहुत से मकानों को मिले नहीं मिले, तो इस संदर्भ में आप कुछ बात करना चाहोगे? इस संदर्भ में ऐसा है कि ये प्रभाग नंबर 11 जहाँ से मैं खड़ा हूँ, प्रभाग नंबर 11 से जब खड़ा हूँ तो प्रभाग नंबर 11 में ऐसा है, ये सबसे देखा जाए तो यहाँ बोला जाता है कि बैकवर्ड एरिया है। अब ये बैकवर्ड एरिया क्यों है? बैकवर्ड एरिया का कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है कि इस प्रभाग में कभी जीवन में आज तक बीजेपी चुनकर नहीं है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट आज तक यहाँ पे नगर सेवक नहीं बना, नगर सेवक नहीं बना। और जो चुनकर आए, जो लोग भी चुनकर आए यहाँ पे, उन्होंने इस प्रभाग को ऐसा ध्यान ही नहीं दिया जो मुझे जो दिख रहा है उस तरीके से बता। आप चाह रहे हो कि इस प्रभाग को नजरअंदाज किया गया और नजरअंदाज कर गया। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप अगर किसी का रिव्यू लेंगे और लोगों से मिलोगे तो आपको लोग बताएंगे। ये हर सर्वे हमने भी किया कि ये 11 प्रभाग है, तो इस 11 प्रभाग में नजरअंदाजी बहुत हो चुकी है। जैसा इससे पहले भी काफी लोग थोड़े से नाराज थे इस शिकायत को लेके। हमने कुछ लोगों से बात भी की है, पर्सनल हमने सर्वे भी किया कि प्रभाग नंबर 11 में बहुत सी ऐसी समस्या है कि लोग वहां से थोड़ा कुछ नाराज है इस बार। तो इस बार अपनी क्या नीति रहेगी? मैंने अभी उससे पूछने से पहले आपको मैं कहूंगा कि पट्टे नहीं मिलेंगे, पट्टे बहुत सिलेक्टेड है, ये सब चीजें, यानी कि ये कहाँ तक सही है? मेरे पास में, और यहाँ पे आप किशोर भाऊ के ऑफिस से या कहीं से आपको मैं लेटर ला देता हूँ, जो सैंक्शन लेटर है, किशोर भाऊ ने बावनकुळे साहब के साथ में मीटिंग किया। बावनकुळे साहब जो इस खाते के मंत्री होते हैं, बावनकुळे साहब के साथ मीटिंग हुई है। बावनकुळे साहब ने इसे पारित किया है पट्टे को, और पट्टे की यहाँ पे सर्वे भी हो चुका है। सबसे पहले जब किशोर भाऊ जोरगेवार जी ने ये सर्वे करवाया था, जब उन्होंने ये मुद्दा रखा, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे अमराई, इस एरिया अमराई, तिलक नगर, उड़िया मोहल्ला, ये एरिया ही है जहाँ पे पट्टे का पूरे घुघुस में प्रॉब्लम था। पर इस एरिया में सबसे, इस 11 नंबर प्रभाग में पूरा नजुल है, एक भी घर किसी के भी नाम पे नहीं है, एक भी जमीन किसी के नाम पे नहीं है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ की सर्वे हुआ। यहाँ का सर्वे होने के बाद अब मेरे पास लेटर है। जो लोग ये बोल रहे कि यहाँ पट्टे नहीं मिलेंगे, जो ऐसा गलत अफवाह फैला, मैं उनको एफआईआर करने वाला हूँ। उनके ऊपर एफआईआर करूंगा, उनको मैं सबक सिखाऊं। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और सबको सैंक्शन होगा, आप ये बोल रहे कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए तो मैं आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा पट्टों के बाद अभी जैसा आप यहाँ पे चुन के आते हो, अगर जैसा आप, तो आपका नियोजन क्या रहेगा कि आगे जो प्लानिंग क्या रहेगी कि यहाँ के नागरिकों को जो पिछले कई सालों से जो चीजें नहीं मिली, वो चीजों के लिए, जैसा अभी लाइट है कंटिन्यू जाती है, डेवलपमेंट का नाम है, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे बहुत सी समस्या है, लोगों को पानी की प्रॉब्लम आ रही है, लाइट 8-10 घंटा जा रही है, और इसके अलावा जो है घरों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं। तो इसके बारे में और एजुकेशन के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि आपका क्या नियोजन रहेगा कि आप स्पेशली जो पिछले कई सालों से यहाँ के नागरिकों को नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में आप इनके लिए क्या खास करोगे? देखिए, मुझे चुनकर आना तो काम करना ही, पर चुन के आने के पहले जैसा मुझे जो एक काम दिया गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हमने 13 नाली का सैंक्शन किया। यहाँ पे नगर परिषद के माध्यम से किशोर भाऊ जोरगेवार जी ने जो फंड दिया, उस फंड के माध्यम से यहाँ पे हमने एक 14 नाली दी अभी तक। उसके आगे भी और प्रोग्रेस यहाँ पे होने वाला है। और पट्टे अगर लोगों को मिलते हैं तो यहाँ पे लोगों के जो आप स्लम एरिया देख रहे हो, यहाँ काफी स्लम एरिया है। ये जो आपको स्लम एरिया दिख रहा है, ये एरिया सुधरेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे घरकुल योजना लागू होगी।
घरकुल योजना यहाँ पे लागू होगी, घरकुल योजना लागू होगी तो यहाँ पे सबको स्लैब के या अच्छे घर भी बनेंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे घरकुल योजना लागू होने के बाद काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज होगी जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो पहले तो जब मैं चुनकर आऊंगा तो सबसे पहले पट्टे जैसा इनको सैंक्शन करके मिल जाएंगे। पट्टे होने के बाद भी यहाँ पे घरकुल योजना तुरंत लागू कराएंगे, जिनके सब गरीबों को यहाँ पे घर अच्छे मिलने चाहिए। और एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में ऐसा है कि हमारे नगर अध्यक्ष पूजाताई दुर्गम जी वो आते हैं चुनकर और हमारी बॉडी चुनकर आती है। तो यहाँ एजुकेशन के माध्यम से जो मैंने यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका से जो मैंने बातें किया, जो उनके बालवाड़िया देखा, जो उनके वह ये देखा, वहां पे थोड़ा सा काफी चीजें प्रॉब्लम्स है, उसे ठीक करेंगे। उसे ठीक करके एक ये समझ लो मॉडर्न या एक अच्छा बालवाड़ी बनाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका को जो हम ट्रेनिंग देंगे, अच्छी ट्रेनिंग मतलब जो यहाँ पे अभ्यास वर्ग होते हैं उनके अच्छा अभ्यास वर्ग कराएंगे। उनको ये समझाया जाएगा कि उनको जो सिखाया जाएगा वो बच्चों तक कितने अच्छे से पहुंचे, बच्चों का कितना अच्छा प्रोग्रेस हो, ये हम करेंगे। बहुत ही अच्छा है। यानी कि आशीष भाऊ का जो पहले से ही एक काम सोशल में करते रहे इन्होंने और सोशल वर्कर बन के काम किए और अभी बीजेपी से घुग्गुस नगर परिषद के प्रभाग नंबर 11 के बीजेपी के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। और आज उनसे खास बात हुई। मैं ताज, माई सिटी न्यूज से, धन्यवाद।